दोस्तों, एक महिला थी जिसका नाम संजना था। वो रोज अपने पति हिमांशु के साथ गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस जाया करती थी। रास्ते में जब भी उन दोनों की गाड़ी ट्रैफिक पर रुकती थी तो कुछ गरीब बच्चे उनकी गाड़ी के पास आ जाते थे। कोई फूल बेचता, कोई पेन, कोई पैसे मांगता। किसी के चेहरे पर मासूमियत तो किसी की आंखों में सपने होते थे। संजना अक्सर उन बच्चों को देखती और मन ही मन सोचती कि इनकी जिंदगी कितनी मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, एक बच्चा था जो बार बार उनकी गाड़ी के पास आता था। कभी खिलौना, कभी किताब, कभी गुलाब का फूल बेचने की कोशिश करता। उसका नाम अमन था। वो बच्चा बहुत मासूम था। उसकी बातें निराली थीं, हंसी में जीवन का दर्द छुपा रहता था। पहली बार जब वो संजना से मिलता है तो कहता है, दीदी एक खिलौना ले लो, बहुत अच्छा है आपके बेटे के लिए। संजना मुस्कुरा देती है और कहती है, अभी मेरा कोई बेटा नहीं है। वो कहता है, तो फिर आप ही खेल लो, आप भी खुश हो जाएंगी। उस दिन संजना ने उससे 2 खिलौने ले लिए और जैसे ही गाड़ी चल पड़ी वो बच्चे की मासूमियत को सोचती रही। लेकिन उस बच्चे से बातचीत एक आदत बन गई। अमन कभी कभी शाम को उनकी दुकान के बाहर भी मिल जाता था। हिमांशु को ये सब बातें ज्यादा महसूस नहीं होती थी, पर संजना को लगता था कि अमन में कुछ एक अलग सी बात है, जैसे कोई बहुत अपना। वो धीरे धीरे उसके दर्द को समझने लगी थी। अमन ने कभी अपनी कहानी पूरी तरह नहीं बताई थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई पुराना घाव दिखता था। एक दिन सड़क पर भीड़ थी और गाड़ी एक लंबा समय लाल बत्ती पर रुकी रही। उस दिन अमन की जगह कोई और बच्चा आ गया था। वो बच्चा संजना से कहता है, दीदी अमन आज नहीं आया, उसको चोट लग गई है। संजना हैरान हो जाती है, पूछती है क्या हुआ। उस बच्चे ने बताया, कल उसका एक्सीडेंट हो गया, किसी गाड़ी वाले ने ठोक दिया, वो अस्पताल में है। संजना का दिल बैठ जाता है और वो हिमांशु से कहती है कि मुझे अमन से मिलना है। हिमांशु थोड़ा चिंतित होकर कहता है, हर गरीब बच्चे के लिए ऐसे सोचोगी तो परेशान हो जाओगी, तुम्हें काम पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन संजना का दिल मानता नहीं। वो ऑटो पकड़ती है और उस बच्चे के बताए अस्पताल पहुंच जाती है। अस्पताल में अमन की हालत नाजुक थी। संजना उसके पास जाती है तो उसकी पुरानी दादी बैठी थी। जैसे ही दादी संजना को देखती है वो एकदम से रोने लगती है और बोलती है, तू आ गई। संजना चौंक जाती है, पूछती है, अम्मा आप मुझे कैसे जानती हैं। दादी कहती हैं, तू ही तो उसकी माँ है जिसे 10 साल पहले हमारे हवाले छोड़ गई थी। संजना रोने लगती है। दोस्तों, कहानी थोड़ी पीछे जाती है। जब संजना कॉलेज में पढ़ती थी उसको एक लड़के से प्यार हो गया था। प्यार में अंधी होकर उसने सब कुछ छोड़ दिया था, परिवार, दोस्त, सपने। उस लड़के का नाम रवि था। उसने रवि से शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन रवि का परिवार और उसका खुद का परिवार इस रिश्ते के बहुत खिलाफ थे। किसी तरह उन्होंने मंदिर में शादी कर ली। आगे चलकर संजना को एक बेटा हुआ, नाम दिया अमन। लेकिन धीरे धीरे उसे पता चल गया कि रवि का स्वभाव ठीक नहीं है। वो रोज झगड़ा करता, गुस्से में रहता, बहुत बुरी संगत में पड़ गया था। एक दिन किसी झगड़े में रवि की हत्या हो गई। अब संजना अकेली थी। उसके मायके वाले उसे वापस लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, तुम्हें अपने बेटे को छोड़ना होगा, उसकी परवरिश हम नहीं कर सकते। किसी भी हालत में माँ अपने बेटे को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि संजना को अमन को दादी के हवाले छोड़ना पड़ा। वो भारी मन से अपने माता पिता के पास चली गई। समय बीतता गया। संजना ने दूसरा विवाह किया। उसके परिवार वाले जितना छुपा सकते थे उतना छुपाया। पिछले रिश्ते की सारी बातें, बेटे की कहानी सब दबा दी गई। हिमांशु से उसकी शादी हो गई। नई जिंदगी शुरू हुई, लेकिन पुराने घाव अब भी मन के किसी कोने में थे। संजना ने याद करने की कोशिशें भी छोड़ दी। कई बार घर फोन किया, पता चला कि अमन दादी के साथ है, लेकिन कभी मिलने नहीं गई। डर था कि पुरानी बातें उजागर हो जाएंगी। अब जब अचानक अस्पताल में दादी ने सब बता दिया तो वो खुद को रोक नहीं पाई। दादी रोते रोते कहती हैं, तू चली गई थी, बहुत मुश्किल से अमन को पाला, अब वो बड़ा हो गया है, सड़क पर खिलौने बेचता है, पैसे कमाता है, मेरा सहारा है। संजना अमन को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। डॉक्टर कहते हैं कि उसकी हालत नाजुक है। कई घंटे बीत जाते हैं, पूरी रात वहीं बिताती है। बार बार पुराने दिन याद आते हैं। अमन को गोदी में खिलाना, उसके साथ खेलना, उसकी छोटी छोटी बातों पर हंसना। इधर हिमांशु बार बार कॉल करता है, कहाँ हो। संजना कहती है, माफ करना, मैं आज घर नहीं आ पाऊंगी। हिमांशु परेशान होता है, पूछता है क्या हुआ, लेकिन संजना कुछ नहीं बताती। अगले 2 दिन तक वो अस्पताल में ही रहती है। डॉक्टर कहते हैं कि अमन की हालत सुधर रही है। तीसरे दिन अमन को होश आ जाता है। संजना उसे देखती है, उसके सर पर हाथ फेरती है। अमन कमजोर आवाज में कहता है, दीदी तुम आ गई। संजना बोलती है, मैं तुम्हारी माँ हूं अमन। अमन की आंखों से आंसू आ जाते हैं। दादी भी साथ बैठी थी, वे दोनों गले लगकर रोते हैं।
जब अमन ठीक हो जाता है, संजना अमन और उसकी दादी को अपने साथ घर ले जाना चाहती है, लेकिन डर लगता है हिमांशु को सच पता चलेगा तो क्या होगा। वो सोचती है झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता, मगर दिल में उम्मीद थी कि पति सब समझ जाएगा। एक दिन हिमांशु अपनी माँ और बहन के साथ अस्पताल आ जाता है। अमन को देखता है, संजना से सच्चाई जानना चाहता है। संजना सब कुछ बता देती है, अपना पुराना रिश्ता, बेटे की कहानी, हर दर्द, हर पीड़ा। हिमांशु हैरान रह जाता है। उसकी माँ भी एकदम चुप हो जाती है। हिमांशु आंखों में आंसू भरकर कहता है, तुमने मुझसे सब छुपाया, पर अब मैं समझ गया हूँ किसी माँ को उसके बेटे से अलग नहीं होना चाहिए। अमन अब हमारे साथ रहेगा। संजना फूट फूट कर रोने लगती है, अमन को गले लगाती है। दादी भी साथ होती हैं। हिमांशु सभी की आंखें पोंछता है। सभी लोग साथ घर लौट आते हैं। अमन को अब अच्छी पढ़ाई मिलने लगती है। वो खिलौने और किताबें नहीं बेचता, घर में सबका दुलारा बन जाता है। संजना के पुराने घाव भर जाते हैं। परिवार में नया जीवन शुरू हो जाता है। दादी भी खुश है कि उनका पोता अब सुरक्षित है। हिमांशु ने अपनी पत्नी को पूरी तरह से स्वीकारा और अमन को बेटे की तरह अपना लिया। अब संजना, हिमांशु, अमन और दादी का परिवार बहुत खुश रहता है। दोस्तों कहते हैं कि सच छुपाया तो जा सकता है, लेकिन रिश्ता माँ बेटे का कभी नहीं छिप सकता। हालात चाहे जैसे भी हों, माँ आखिरकार अपने बेटे को पा ही लेती है। यही थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।